अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको कैचअप गला बनाना सिखाऊंगी। कैचअप गले में आपने सबसे पहले क्या करना है, गोल गला बनाना है, जो कि आपने इस तरीके से, ये देखें, दूसरी लाइन फिर इस तरीके से, ये आपका गोल गला तैयार हो गया। इसको आपने अपनी मर्जी से कम या चौड़ा, लंबा या छोटा रखना है, लेकिन गोल गला हमेशा इसी तरह बनता है। मैंने ये काट कर रख लिया, ये आपके सामने है। अब मैं इसके नीचे यहाँ पर एक स्ट्रिप काट कर लगाऊंगी, वो बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह आपने पहले इसको फोल्ड कर लिया चौड़ा सा। इसको हम थोड़ा ज़्यादा चौड़ा ले रहे हैं। ये देखें, इससे आपने निशान लगाने के बाद ये आपने पकड़ कर ये चीज़ ऐसे ऐसे आपने शर्ट के ऊपर चिपका लेना है इसको। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। आपने सबसे पहले कपड़े पर हमने कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर ये गला चिपकाना है और साथ में ये पट्टी। बाकी मैं आगे आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये देखें, अब मैं आपको गला चस्पा करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले ये मैंने कमीज़ का सेंटर कर लिया, जिस तरह हम तमाम गले लगाते वक्त सेंटर करते हैं। ये देखें, मैंने इन फ्रंट साइड को बराबर करके इस तरह इस्त्री करके इसका सेंटर बना लिया। ये देखें, ये इस तरह हमने इसका सेंटर कर लिया। ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे हम इसका सेंटर गला चिपकाएंगे। ये मैंने आपको कटिंग करके दिखा दिया है। ये इसकी शाइनिंग साइड है, इसको हम चस्पा करेंगे और सेम इसी तरीके से आप गले का सेंटर करेंगी। ये देखें, यहाँ इसका मैंने सेंटर कर लिया। अब इस सेंटर के ऊपर इसको रखना है आपने, ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें, इधर से भी इतना है और इधर से भी इतना, ये मैंने आपको रख कर दिखा दिया। अब इस्त्री के साथ मैं इसको चिपका लूँगी। ये बिल्कुल वैसे चिपकाना है जिस तरह हम आम शर्ट के गले को चिपकाते हैं। ये देखें, अभी हमारा गला चिपक गया। अब ये हमेशा लेफ़्ट साइड पे बनता है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, उल्टे हाथ की तरफ। तो मेरा ये उल्टा हाथ बन रहा है, इसलिए मैं इसकी तरफ लगा रही हूँ। आपने यूँ इसके साथ इसको रख कर इसको भी आपने ऊपर से इस्त्री कर देना। ये देखें, अब ये हमारा चिपक चुका है। इसके बाद हमने इसको यूं पकड़कर इसका सेंटर कर देना है। ये देखें, अब मैं अंदर की तरफ से गले की कटिंग कर कर इसको भी सेंटर से कट कर दूंगी और तकरीबन यहाँ पर लाकर, ये देखें, तकरीबन यहाँ लाकर मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। ये मैंने डबल लाइन लगा दी है ताकि आपको पता लग जाए। और सेम ये जो सेंटर की हमने लाइन की है, यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगी। अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। ये देखें, अब मैंने एक इस तरह कपड़ा ले लिया। कपड़े के बाद मैंने इस गले को इसके ऊपर रख दिया, यहाँ तक गला आ गया। अब मैं इसके अंदर अंदर सारी सिलाई लगाऊंगी और ये सीधी तरफ मैंने कपड़ा रखा है। इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगाते जाना है। जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे इसको थोड़ा सा हाथ के साथ, फिर आपने इसका पैर को थोड़ा सा अपनी तरफ, ये देखें, अब हमारा सिलाई लग गई। अब इस गले को, अब मैं इसको कटिंग करूँगी। जिस शेप का गला होगा आपने उसी शेप में इसकी कटिंग करनी है।
कटिंग करने के बाद यहाँ पे एक आपने हल्के हल्के टुक लगा देने, इससे गले में सफाई आती है, ये नीट बनेगा, मुड़ते वक्त पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जो बैक वाला कपड़ा है हम इसको इस तरफ उल्टा देंगे और सीधी तरफ से हमारा ये गला बन जाएगा। ये आप दूसरी तरफ से भी देख लें। अब मैं इसको इसकी तरफ यूँ उंडेल दो, इसको मोड़ना है हमने सारे कपड़े को। ये मैं आपको मोड़ कर दिखा देती हूँ, इस तरीके से ये आपके सामने। ये देखें मैंने इसको प्रेस कर रही हूँ, आपने भी इसको एक दफ़ा पहले प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद मैं एक सिलाई यहाँ लगाऊंगी 7 मगज़ी लगाते हुए, और दूसरी सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखें इसकी दूसरी तरफ भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आपने इसको यूँ कपड़ा इसका मोड़ते जाना है और साथ साथ इसको प्रेस करते जाना है। ये अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, आप तरपाई भी कर सकते हैं हाथ के साथ। गला तैयार हो गया। अब मैं इसकी मगज़ी काटूंगी और ये साइड पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें ये तैयार हो गया। अच्छा अब आप देखें मैं मगज़ियाँ तैयार करने लगी हूँ। मगज़ियों के लिए हमेशा आडा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और इसको हम आडियाँ, इसकी जो कपड़ा है वो उसकी कटिंग कर लेंगे आडा। इसको क्रॉस कपड़े की कटिंग भी कहते हैं। ये देखें मैंने इसको इस तरीके से यूँ इसको टेढ़ा रख कर, ये देखें इसको आडा ही रख कर इस तरह मैंने इसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इसको मैंने अब कटिंग करने लगी। आपकी मगज़ी हमेशा आडी होनी चाहिए, तभी आपकी नीट बनेगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये देखें मेरी 2 मगज़ियाँ तैयार हो गई हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने डबल तय लगाई हुई थी। ये चीज़ ये देखें मेरी 2 मगज़ियाँ तैयार हो गई। अब इस मगज़ी को हम इस गले के ऊपर लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था हम इसका सेंटर करेंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है, मैं इसको साइड पे कर ले। इसको काटते वक्त ध्यान रखना है कि आप कोई पिछला कपड़ा ना कट कर दें। अब मैं इसके सेंटर पर इसको रख के कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से आपने ये इस तरह मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब ये जो मैंने उरेब कपड़ा काटा है, इस उरेब को मैं यहाँ पर मगज़ी के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। इसको इस्तेमाल करने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ। एक तरफ से इसको थोड़ा इस तरह आपने रखना है। ये देखिए इस तरफ हम इसको थोड़ा सा मोड़ कर रखेंगे और इसको साथ साथ गोल टर्न करते जाएंगे। सिलाई लगाकर हम साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं। ये देख थोड़ा सा हमने इस कपड़े को मोड़ा और इसके ऊपर यहाँ पे गले के ऊपर लगा दिया। अब मैं एक पैर का वक्फा रखकर इसको सिलाई लगाऊंगी। पैर का वक्फा मैं इसको पैर बता रही हूँ और इसके वक्फे पर रखकर हमने सिलाई लगानी है। अब जितना ये बारीक आपका कपड़ा होगा उतनी ही बारीक आपकी मगज़ी आती जाएगी। थोड़ा सा साथ इसको टर्न कर लें। अब यहाँ से फिर इसका कॉर्नर है, हम इसको मोड़ते जाएंगे साथ साथ। अब ये मैं उस कपड़े लंबाई की तरफ आ गई हूँ जहाँ से हमने इसको कटिंग की थी। अब मैं यहाँ पर रुककर इसको यूँ
ये देखें इधर से फिर से आपको बता रही हूँ, ये मैंने उरेब यानी कि टेढ़ा कपड़ा लिया और उसी के आपने मगजी लगानी है, तभी आसानी से मोड़ आए। अब फिर इसको यहाँ से टेढ़ा करना है। अब यहाँ से मैं कपड़ा कट करके फिर वापस उसी तरह इसको मोड़ दूंगी। अब ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसको उल्टा लें। ये देखें, यहाँ मैं हल्का हल्का टक लगाऊंगी, यहाँ हम हल्का सा टक लगाएंगे। अब इसको इस तरीके से हम मोड़कर ये चीज हम इसको तैयार कर लें। ये देखें, हमारा गला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर बटन लगाना है। आप मोती भी चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं, इस तरीके से इसको आपस में जोड़कर। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ तक हमारा कैचअप गला बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम जहाँ पर इसकी मगजी लगाई है, इस एंड पर हम बिल्कुल इस एंड के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, अब जो बाकी कपड़ा है उसको मैं तरपाई करने लगी हूँ। आपने भी इस तरह तरपाई करना है। मशीन की सिलाई लग सकती है, लेकिन तरपाई ज्यादा मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं तरपाई लगा रही हूँ। ये देखें, एक थोड़ा सा कपड़ा 2 तारे नीचे से और 2 तारे ऊपर से, इस तरह आपने इसको तरपाई, इसको हम हेमिंग स्टिच भी कहते हैं। ये देखें, तरपाई आपने इसको करते जाना है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से आपने तरपाई कर लेनी है। तरपाई बिल्कुल नजर नहीं आती। एक फायदा इसका ये भी है। ये देखें, अब हमने इसको सबको तरपाई कर ली है। अब इसी तरीके से गले की तरफ भी हम तरपाई लेकर जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ना, और एक कपड़ा इसीलिए लिया है ताकि जहां जहां गुलाई है वहां आसानी से ये मुड़ता जाए। और ये कितनी सफाई के साथ इसकी बैक साइड पे जो पलटे की तरह आया है, खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से अब हम पक्का कर लेंगे। ये देखें पलटा कितना खूबसूरत आया और कितना नीट है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा कैचअप गला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके साथ मैंने ये फ्लावर बटन्स की एक्सटेंशन की है। आप अपनी मर्जी से इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कैचअप गला समझ आ गया होगा। इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।